दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय सुंदरकांड, जिसमें आप सुन चुके हैं कि रावण ने अपना दूत सुख भेजा था राम की सेना की जानकारी लेने के लिए। और उसने राम की सेना की जानकारी लेके सब बताया। और सुख ने कहा था कि आप सीता को छोड़ दीजिए, उनसे मोह मत करिए, वो त्रिलोक के स्वामी हैं, आप उनसे नहीं जीत पाएंगे। और रावण ने अपने उस दूत को सुख को लात मार के राज्य से निकाल दिया और वह राम की शरण में आ गया था। अब राम समुद्र पर पहुंच चुके हैं। समुद्र पर पुल कैसे बांधा जाए, समुद्र की पूजा अर्चना करते हुए 3 दिन हो गए हैं। उसके बाद की कथा दोहा 57 से आज के वीडियो में जारी रखेंगे। दोहा 57 कहता है, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अर्थात इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी गुस्से में बोले कि बिना भय के प्रीत नहीं होती, अर्थात बिना भय के आपको कोई मानने वाला है नहीं इस दुनिया में। तब श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण बान सरासन आनु, सो सौ बारिद बिसिक कृसानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख व्यक्ति से विनय और कुटिल चतुर चालाक व्यक्ति से प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति आप कभी नहीं सुनेंगे। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधे समुका में हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा आप नहीं सुनेंगे, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, और क्रोधी से शांति की बात, और कामी व्यक्ति से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर भूमि में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। और गुस्से में कहते हैं, अस गई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदद और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने जब धनुष चढ़ाया, ये बात लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छी लगी। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण का संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस घन अकुलानी, जरत जंत जल निध सब जानी, कनक थार भरि मन गन नाना, बेप्र रूप आयौ तजिमाना। मगरमच्छ, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। वह सांस लेने को तड़प पड़े, क्योंकि समुद्र में भयंकर आग जैसी जलने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों यानी कि रत्नों को भरकर अपना घमंड छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में श्री राम के चरणों में आकर गिर पड़ा और कहता है, काटई पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश चुन, डांटई पई नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता। नीच के लिए आप कितनी भी अच्छी बात करेंगे, उससे कितनी भी प्रार्थना करेंगे, नहीं मानेंगे। वह डांटने पर ही झुकता है, यानी कि सही रास्ते पर आता है, जैसे केला कटने पर ही फल देता है। सबय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण यानी कि मेरे दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये अपना स्थान नहीं बदलती और इसको आपकी स्वीकृति से ही निर्धारित किया गया है। इसीलिए मैंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। और आगे समुद्रदेव कहते हैं,
तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सजहि कहे जस अयई, सोत ही भांत रहे सुख लयही। समुद्रदेव कहते हैं कि आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोह सिख दीन्ही, मर जादा पुन तुम्हारी कीन्ही। ढोल गबार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा यानी कि जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। इनको शिक्षा आपके ही द्वारा दी जाएगी प्रभु। और कहते हैं प्रभु प्रताप में जाव सुखाई, उतरे कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करऊँ सो बेगे जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना उस पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वो मुझे आदेश दें, मैं तुरंत वही करूँगा। समुद्र ये सब बातें कहकर चुप हो गए। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहऊ पाय। अर्थात समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो समुद्र देव राम जी को क्या उपाय बताते हैं समुद्र पार करने का। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई रस आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, तारे हई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में यानी कि बचपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे और एक अच्छा सा पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर से आपकी सारी सेना पार कर जाएगी। और ऐसा करने में मैं भी आपकी सहायता करूँगा। मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताई, करे हूँ बल अनुमान सहाई। यही विद नाथ पयोधि बंधायो, यही यह सुजसु लोक त्यों गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे हो सकता है बन पड़ेगा, मैं भी सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। और आगे कहते हैं यही सर मम उत्तर तटवासी, हतऊ नाथ कल नर अगरासी। सोने कृपाल सागर मन पीरा, तोर तई हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखे राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निध भयउ सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र भी हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र वापस चला गया। उसके बाद आता है छंद। निज भवन गवन्यऊ सिंधु, श्री रघुपति ये मत भायऊ। यह चरित कल मल हर जथा, मत दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावई, सुनहि संतत सठ मन। समुद्र अपने घर चला गया
और श्री रघुनाथ जी को ये मत यानी कि समुद्र की सलाह अच्छी लगी। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। दोहा 60। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी कि अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। ये जीवन भी एक भव सागर है, इस जीवन के भव सागर को तर जाएंगे। दोस्तों, सुंदरकांड का ये 24वां विश्राम है। इसी के साथ सुंदरकांड समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा बताया गया, समझाया गया हिंदी में सुंदरकांड छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पसंद आया है या आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल की वीडियो में सुंदरकांड के बाद लंका कांड को शुरू किया जाएगा, जिसमें समुद्र पर पुल बांधने से लेकर रावण का वध, रावण की मृत्यु तक का सारा विस्तृत वर्णन लंका कांड में ही मिलेगा।